आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। रजब भट्ट की अदालत ने पहले तो ऐनक उतरवाई, फिर उसकी इज्जत उतरवा दी। और आयशा जाट ने तो रजब भट्ट को खूब अदालत के बाहर आके गालियां दी। यहाँ तक कह दिया कि बहन को नचवा नचवा के वायरल हुआ। माँ को दूध दिखाया, बीवी को तूने दिखवाया, तुझे तो तेरी बीवी छोड़ के गई, ये औकात है तेरी। और बहन को नचवा के तू वायरल हुआ, उसकी कमाई खा रहा है। तुझे गैरतमंद कौन कहे, तुझे इज्जतमंद कौन करे, तुझे भट्ट कौन कहे। यानी कि आयशा जाट ने तो रजब भट्ट की कुतिया कुतिया कर दी है। असल में आप लोगों को पता है, सुलेमान जो कि गज़ल आयशा जट के साथ उसने मुंह काला किया और वीडियो थी जो सबूत थे, वो सबूत रजब भट्ट ने ख़त्म कर दिए। आयशा जट के मोबाइल से डिलीट कर दिया डाटा। आयशा फिर सुलेमान से कहती थी कि तूने मेरे साथ वो सब कुछ कर दिया जो शादी से पहले होता है, तो तू मेरे साथ शादी कर। उसने शादी से इनकार कर दिया। आयशा जट को फिर चढ़ा गुस्सा, वो अदालत में चली गई और उसने अदालत में जाके कहा कि मेरे साथ सुलेमान ने ये काम किया, शादी के लिए मैं कह रही हूँ, शादी तो कर नहीं रहा। अदालत ने इसे कहा फिर अपने सबूत दे, और उसने आगे से कहा मेरे मोबाइल के अंदर वीडियोस थी, ऑडियोज़ थी, लेकिन वो रजब भट्ट ने डिलीट कर दी हैं। उन्होंने पूछा ये कब हुआ, तो फिर आयशा जाट ने कहा जब रजब भट्ट की शादी थी, बारात थी, सारे लोग मैरिज हॉल में थे और मैं इसके घर में थी और सलमान इसके घर में था। तो खैर तन्हाई में सब कुछ अस्तगफिरुल्लाह हमने बाहमी रजामंदी से कर लिया, क्योंकि सलमान ने मुझे कहा था हम शादी कर लेंगे, हम शादी कर लेंगे। मैं उसके कहने में आ गई और हमने सारी हदें पार कर दी। लेकिन फिर मैंने इसको थोड़े दिनों के बाद कहा कि शादी कर, और इसने शादी नहीं, इनकार कर दिया। मैंने कई दफ़ा सलमान के कहने पे अपने पेट को अबॉर्शन भी करवाया, यानी बच्चा भी गिरा दिया। और सलमान ने फिर रजब भट्ट को बताया कि मैं अब फंस चुका हूँ, आयशा जट मुझे ब्लैकमेल कर रही है। तो आयशा जट कह रही है रजब भट्ट ने मुझे अपने एक दिन घर बुलाया और उसने मुझे कहा मेरा मोबाइल दो। मैंने उसको अपना मोबाइल दिया और उसने मेरे मोबाइल से सारा डाटा, ऑडियोज़, वीडियोज़ सब डिलीट कर दी। तो फिर मुझे तंग कि ब्लैकमेल किया कि अगर तू अदालत में गई तो तुझे मरवा दूंगा, तुझे फ़लाँ कर दूंगा, फ़लाँ कर दूंगा। लेकिन आयशा जट कह रही है कि कुछ दिनों के तक ना मैं सहमी रही, डरी रही, मेरे घर से भी लान तान हुई। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया, मेरे घर वालों ने भी मुझे सपोर्ट की और उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी पानी हो जाना चाहिए, अगर उसने तुम्हारे साथ ये किया तो अदालत में हम केस को लेके चलेंगे। तो फिर अब मेरी फैमिली भी मेरे साथ है, बल्कि मेरी बहन मेरे साथ हर पेशी में जाती है। तो आज वो होना था केस, आज फाइनल था मेरे ख्याल से, लेकिन फ़ाइनल नहीं हुआ। असल में कुछ ऐसा है, इस दफ़ा आज का केस ज़रा ना रजब भट्ट के थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया और आयशा जट का केस ज़रा हैवी हो गया, क्योंकि आयशा जट ने अदालत के अंदर कटहरे में खड़े होकर रजब भट्ट से कुछ ऐसे सवाल किए हैं जिसकी तैयारी रजब भट्ट के पास की नहीं थी, बल्कि उसने वो तैयारी ही नहीं की थी कि आयशा ने ऐसे सवाल उठाए हैं। रजब भट्ट वहाँ पे उसको लाले पार गए और फिर रजब भट्ट ऐनक लगा के गया हुआ था अदालत में। तो आयशा जट के वकील ने कहा कि भाई पहले तू ऐनक उतार, हमने तेरे जैसे बड़े फन्ने खान और पहलवान देखे हैं अदालत में आते हैं ऐनक लगा के या गरियाँ डाल के, तो फिर यहाँ की वीडियोस बनाते हैं और बाहर जाके फिर उसको वायरल करते हैं, उतारो अपनी ऐनक। जज के कहने पे जज अदालत वो रजब भट्ट को फिर अपनी ऐनक उतारनी पड़ी। कमरा अदालत से वो ऐनक फिर बाहर भेजी गई, फिर सवाल ऐसे पूछे गए, तो फिर रजब भट्ट के पैरों तले से ज़मीन और काम पे टाँक रही थी उसकी, शायद बेचारे की। चले खैर वहाँ पे तो कमरा अदालत में तो एक दफ़ा जलील कर दिया, आयशा जट ने उसको झूठा साबित कर दिया। लेकिन अभी आर पार यानी कि फ़ाइनल नहीं हुआ किसके हक़ में ये केस है। लेकिन जब अदालत के कमरे से बाहर निकले तो रजब भट्ट को ज़ाहिर अदालत के अंदर गुस्सा था आयशा जट की बातों पर, और रजब भट्ट ने थोड़ी सी कोई छेड़छाड़ की, कोई बात की होगी कि तेरी औकात क्या, तो तेरी ऐसे क्या। तो फिर आयशा जट ने आगे से खरी खरी सुना दी। आयशा जट कहती है रजब भट्ट ने मुझे थोड़ा सा ही छेड़ा था, लेकिन मैंने जब देखा कि तमाम एंकर्स के कैमरे ऑन थे, मैंने सबके सामने फिर इसकी कुतिया कुतिया कर दी, चांडा टापा कर दिया। मैंने सबसे पहले इसको ये ही कहा कि पैन को नचवा नचवा के तू वायरल हुआ है, टोलों के आगे तू उसको नचवाता है, तेरे यार तेरी बहन के ऊपर वेले देते हैं, तेरी बहन कवालियों के ऊपर तमाले डाल दिया और लोगों से पैसे लेके तू वायरल हुआ है। तेरी गैरत कितनी है, तू गैरतमंद कहाँ है, खुद को भट्ट कहता फिरता है और बहन तेरी टोलों के आगे नाच रही है। आयशा जट ने कहा जब मैंने ये बातें की तो दुम दबा के वहाँ से ना फिर भागा। तो फिर आयशा जट गाड़ी से अपने के अदालत से अपने घर की तरफ जाते हुए अपनी गाड़ी के अंदर बैठ के उसने अपना मोबाइल पकड़ा और वीडियो डाल दी, और जब वीडियो डाली तो फिर पाकिस्तान में बल्कि पंजाब में वो वायरल हो चुकी है। और हर बंदे के पास अब वो आयशा जट के मोबाइल में ये कह रही है कि अगर तू इतना इज़्ज़तदार था तो बहन को नचवा नचवा के, तेरी तो इतनी चंगी बीवी थी वो भी तुम्हें छोड़ के चली गई, ये है तेरी हकीकत, ये है तेरी असलियत। तो जी नाज़रीन और सामीन, ये आज की वीडियो थी जो मैंने आप लोगों को बताई, कैसी लगी तो अगर अच्छी है तो भी बताइएगा,
लेकिन ये लोगों के भी कमेंट्स थे, लोगों के भी मैंने रिसर्च करके आपको दी। इसके अंदर मेरा कोई अमल दखल नहीं होता, अल्लाह मुझे माफ़ करे। ये लोगों की बातें हैं, जो लोग रजा भट्ट के बारे में कुछ कह रहे हैं, कुछ मेरी टीम के बारे में। मैं पिछली तमाम वीडियो से भी मैं तौबा करती हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अगर रजा भट्ट तक भी मेरी वीडियोस गई हैं तो मैं उससे भी माफ़ी मांगती हूँ। असल में मेरा मकसद दिल दुखाना नहीं होता, मुझे इस्लाह करना होता है कि चलो मेरी बातें सुन के हो सकता किसी के अकल में ये चीज़ आ जाए। लेकिन घर भी उनका, रिश्ता भी उनका, बीवी भी उनकी, वो अपने हक़ में बेहतर समझते हैं। मुझे बस, मैं एक औरत हूँ, एक माँ हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है ये चीज़ गलत है, ये ऐसे हो जाए तो ठीक हो सकती है। तो बाकी अल्लाह बेहतर करने वाली ज़ात है, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर ही करेगा। तो अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा है तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ और अपने रब से तौबा करती हूँ कि आज के बाद मैं इतनी कड़वी वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मेरी वीडियो से दिल दुखता है ना, तो दिल दुखाना बहुत कबीरा गुनाह है। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे और आप भी मुझे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन पहली वीडियो में अगर मैंने जो कुछ भी बोला ना, वो लोगों की